Hello friends, today we start unit number 2, that is measures of central tendency. Right now this chapter we already learned in past, that is in 8th standard, in 9th standard and in 10th standard. We already learned this chapter, right? Let's we start first measures of central tendency. First, we have to define what is measures of central tendency. Now, measures of central tendency means what? So, measures of central tendency is an attempt to find one single number to describe whole numbers. Measures of central tendency is an what? Attempt to find one single number to describe whole numbers. Means बहुत सारे numbers हो, तो किसी एक नंबर से उसको रिप्रेजेंट करना हो तो फॉर दैट वी आर यूजिंग व्हाट? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 50 आए हैं, ऐसे मार्क्स आए हैं. तो हम सबको ये जो स्टूडेंट्स है तो उसको रिप्रेजेंट करना है किसी एक ही नंबर से मार्क्स को. तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसका एवरेज निकालेंगे. एवरेज निकालेंगे मीन्स व्हाट? सबका टोटल करके जो सेंटर में आता है कि कहेंगे कि हाँ ये सब स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स इतने हैं. तो हम लोगों ने क्या किया? सभी स्टूडेंट्स का एक ही नंबर फाइंड कर दिया और वो सभी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना? सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है फॉर 2 मार्क्स, राइट? क्या याद रखना है? Measures of central tendency is an attempt to find one single number to describe whole number. Measures of central tendency is an attempt to find one single number to describe whole numbers. There are three types of measures of central tendency. In that first one, that is mean. Second one, that is median, and third one, that is called what? Mode. There are three types of measures of central tendency: mean, median and mode. अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है, इसके साथ उसके टाइप्स भी लिखना है, राइट? नाउ वी स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट? मीन, राइट? उसको आप मीन को ऐसा भी कह सकते हैं, एरिथमेटिक मीन ऐसा भी कह सकते हैं, एरिथमेटिक मीन, राइट? या तो उसको एवरेज ऐसा भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? एवरेज. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एवरेज. तीनों में से कोई भी वर्ड हो आपको फाइंड एक ही करना है, दैट इज मीन, राइट? अब फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द मीन, क्योंकि उसकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है. मीन मीन्स व्हाट? द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? मीन. मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं. द रेशियो ऑफ sum of all the observations to the number of observations is called mean, right?
the ratio of sum of all the observations to the number of observations is called mean. Means जितने भी observations दिए गए हैं उसका टोटल कर लेना, जो भी नंबर्स दिए होंगे उसका टोटल कर दो, फिर वो जितने भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो उससे उतने नंबर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा. अब उसको सिंबल भी लिख देते हैं. इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, एक्स बार. क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एक्स बार, राइट. तो दिस इज मीन. अब हमने आगे फर्स्ट यूनिट में देखा था कि हमारे जो भी आंसर्स हम लोग फाइंड करेंगे उसमें 3 सीरीज आएंगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज, राइट. तो फर्स्ट हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं, राइट. आप लोग ये सब चीजें लिखते जाना है वन बाय वन, राइट. फोटो क्लिक कर लेना, उसके बाद उसको लिख देना है नोटबुक के अंदर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम लोग मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो मीन का फॉर्मूला है मीन एक्स बार. हाँ, इंडिविजुअल सीरीज में क्या आता है, जस्ट ऑब्जर्वेशंस आते हैं. क्या आते हैं, ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ऐसा ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे. तो मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला जो है सिग्मा xi अपॉन n, वेयर सिग्मा xi मीन्स व्हाट, सम ऑफ all the observations, and n means what, number of observations. Sum of all the observations, that is sigma xi, and n means what, number of observations, right. तो उससे हमें मीन का आंसर मिलेगा, या तो उसको बोल सकते हैं एक्स बार का आंसर मिलेगा. लेट वी टेक वन एग्जांपल. सपोज the numbers are 20, 30, 25, 28, 32, 15 and 22. ये आपको नंबर्स दे दिए गए. You have to find the mean of this question. यहां पर आप देख सकते हैं कि जस्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, राइट. इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वन, दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n. अब सिग्मा xi मीन्स व्हाट, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका टोटल करना है. 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 22. तो इन सबका आप टोटल करोगे तो टोटल होगा 172. एंड n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. चलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. अब 172 को 7 से डिवाइड करना है. आप सिंपल कैलकुलेटर यहां पर यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. तो आपको कैलकुलेटर मस्ट रिक्वायर है. तो इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 24.57. तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल सीरीज, राइट. क्लियर, सबको समझ में आएगा इंडिविजुअल सीरीज. नाउ कम टू सेकेंड वन, दैट इज discrete series. Discrete series. Now discrete series means what, in that we are having two things, observations as well as what, frequencies. Means xi होगा as well as fi होगा, then it is called what, discrete series. अब discrete series में अगर आपको मीन फाइंड करना हो, एवरेज फाइंड करना हो, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi. सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi मीन्स आपको xi दिया होगा, fi दिया होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फिर उसका टोटल कर दीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए, उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. सिंपल है. लेट वी टेक वन क्वेश्चन एग्जांपल. फर्स्ट वन, दैट इज xi as well as fi. xi means observations, fi means what, frequencies. चलो xi is 12, 8, 11, 7 and 6.
and fi that is 3, 5, 4, 2, 7. So, आपको फर्स्ट क्या करना है, xi इंटू एफ आई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, xi इंटू एफ आई, राइट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो 12 3 जा 36, 8 5 जा 40, 11 4 जा 44, 7 2 जा 14, 6 7 जा 42. चलो हमें xi fi का टोटल करना है. सिग्मा मीन्स सम, सम मीन्स टोटल, टोटल इसका करना है तो उसका टोटल हो रहा है 176. एंड दूसरा हमें टोटल चाहिए fi का, तो fi का टोटल हो रहा है यहाँ पर 21. फिर हम लोग उसका आंसर फाइंड करेंगे. x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi. नाउ सिग्मा xi fi मीन्स व्हाट, दैट इज 176 divided by 21. Sigma fi is what, 21. Sigma xi fi that is 176. Then answer is 8.38. Right? So this is the answer of our mean in what, discrete series. Right? समझ में आएगा discrete series? Okay?